जय जय श्री सीताराम। ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। मित्रों, आज हम नारायण पारदर्शी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहे हैं और विषय होगा किसी भी पूजा में, किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी यज्ञ में, किसी भी शुभ कर्म में हमारे पंडित जी, पुरोहित जो कोई भी अनुष्ठान करवाते हैं वो जल छिड़कने के लिए कुश का प्रयोग करते हैं। तो कुश का ही क्यों किया जाता है? क्या है और कोई घास और कोई पौधा नहीं मिलता? आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। इस नारायण पारदर्शी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आइए हम कुश पर चर्चा करते हैं। और हाँ, एक आग्रह है आपसे, इस कथा को आप लोगों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। और कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम अपने मुख्य विषय पर चलते हैं, कुश पर। जैसा कि आप देखे होंगे, कोई पूजा हो रही है, भगवत कथा हो रही है, भगवान सत्यनारायण कथा हो रही है, या कोई भी पूजा, नवरात्रि में भी है, भगवान शिव का अभिषेक है, कोई भी पूजा हो तो उसमें जो है सिर्फ कुश से ही जल छिड़का जाता है। यहाँ तक कि भगवान को भी कुश के जल से ही नहलाया जाता है, या उनके चरण पर उसी कुश के जल से ही हम छिड़काव करते हैं। और पवित्र होने के लिए अपने ऊपर भी कुश से ही जल छिड़कते हैं। मान लीजिए आप यजमान हुए तो पंडित जी आपके, पुरोहित आपके, ये सब कुश से ही जल छिड़कते हैं। यही है मुख्य विषय, कुश। भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल जय और विजय, ये भगवान के मुख्य द्वार पर पहरेदार के रूप में नियुक्त थे और विष्णु भक्त थे, महान विष्णु भक्त थे। विधि का विधान होता है, ये तो उनकी लीला होती है भगवान श्री हरि की। वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है, माध्यम किसी दूसरे को बना देते हैं। एक बार चारों ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये सब श्री हरि भगवान विष्णु से मिलने आए। कहा गया है कि अंशा अवतार भी हैं ये लोग, जो भी हैं, तो मिलने आए। और इधर भगवान नारायण श्री हरि विष्णु का ये आदेश था जय विजय के लिए कि द्वार से कोई अंदर न प्रवेश करे। इसी बात पर यह कथा शुरू हुई। एकदम चुस्त दुरुस्त जय और विजय भगवान के मुख्य द्वार की पहरेदारी कर रहे थे। उसी समय चारों ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये लोग पहुंच गए। और पहुँचे तो
जय विजय से कहे कि हमको जो है श्री हरि से मिलना है। अब चूँकि उधर आदेश पाए हुए थे जय और विजय की कोई मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश न करे, इसलिए जो है उन्होंने जाने से मना किया। और जब मना किया तो भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये लोग पहले तो बहुत आग्रह किए, तत्पश्चात उस आग्रह को जय और विजय अर्थात दोनों द्वारपाल नहीं सुने। तो क्रोधी ऋषि सनक सनंदन ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस रहो। 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप पाने के उपरांत ये लोग बहुत पश्चाताप किए, रोते हुए चरणों में गिर पड़े। तो ऋषि कुमारों ने कहा कि अब तो हमारे मुंह से जो निकलना था वो निकल गया, वो अमिट है, वो वापस नहीं होगा। लीला थी भगवान श्री हरि की, वो भी आ गए। और जब वह भी आए तो पूरी वृत्तांत जब सुने तो वृत्तांत सुनने के बाद जो है वृत्तांत पूरी सुनने के बाद जो है श्री हरि विष्णु ने कहा कि हरे प्रभु, ये तो हमारे परम भक्त हैं, लेकिन अब कहा क्या जा सकता है, अब किया क्या जा सकता है। वही कहा गया है कि धनुष से निकला हुआ तीर और जिह्वा से निकली हुई बाणी, ये सब वापस नहीं आते। यहाँ एक बात प्रेरित करती है हम लोगों को कि बाणी पर संयम रखें, बाणी जितना निकालें सोच विचार कर निकालें, क्योंकि जीभ में लगी हुई चोट, जीभ में लगी हुई चोट वो तो ठीक हो जाती है, यहाँ तक कि 100% ठीक हो जाती, 100% ठीक हो जाती है जीभ में लगी हुई चोट। परंतु जीभ से लगी हुई चोट मित्रों कभी ठीक नहीं होती। अर्थात जीभ से लग गई हुई चोट जो है उसका कोई इलाज नहीं है, वो जन्म भर चलता है। जो चोट जीभ से लगती है अर्थात कटुबाणी, वो नहीं, उसका कोई इलाज नहीं है। और जीभ में अगर लग गया तो ठीक हो जाता है, उसका तो इलाज है। तो बाणी पर संयम रखें। तो बस वही हाल हुआ। ऋषि कुमारों के श्राप के उपरांत भगवान विष्णु भी अन्य विनय किए कि इनके उद्धार का कोई मार्ग बताइए। तो ऋषि कुमारों ने कहा, हे श्री हरि, अब तो जो श्राप मिलना था वो मिल गया, वो वापस नहीं होगा। हाँ, इतना सुधार हो सकता है, ये राक्षस तो अवश्य होंगे, 3 जन्म तक होंगे, और आपके ही द्वारा इनका उद्धार भी होगा, आप ही इनका उद्धार करेंगे। अर्थात अपने भक्त का उद्धार नारायण स्वयं करते हैं। बस यही मान लीजिए कि उनका उद्धार करने के लिए उनको 3 बार भगवान को जन्म अवतरण लेना पड़ा, अवतरित होना पड़ा। और इधर जो है जय विजय पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप।
हिरण्याक्ष बड़े हुए और हिरण्यकशिप छोटा हुआ। तो और दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल हुए। लेकिन एक कुश वाली बात जो है, जहाँ तक इसका विषय है, ये इसी जन्म का है, हिरण्याक्ष वाले। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप ये दानववीर सम्राट थे। ये अपने मुकाबले, अपने बराबर किसी को नहीं समझते थे। इनके योग्य, इनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। लड़ने के लिए हरदम उतावले रहते थे, लेकिन इनकी बराबरी कौन करने वाला था? तो महावीर महाप्रतापी थे राक्षस। नारद जी से मिले। नारद जी नारायण नारायण की रट लगाए हुए चले जा रहे थे। तो हिरण्याक्ष ने कहा, अरे नारद जी। बोले, हाँ महाराज। अरे आप लड़ना भिड़ना भी जानते हैं कि सिर्फ नारायण नारायण की धुन लगाना जानते हैं? तो नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे दानववीर सम्राट, मैं लड़ना भिड़ना तो नहीं जानता, परंतु मैं लड़ाना भिड़ाना जानता हूँ। तो बोलो, हमारे बराबर कौन है मुझसे युद्ध करने वाला? कहें प्रतीक्षा कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, मिलेंगे। और दिनों दिन इनका अत्याचार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का बढ़ता ही गया। तो जब दोनों इतने बड़े आतताई हुए, एक बार हिरण्यकशिप का बड़ा भाई हिरण्याक्ष ये पूरी पृथ्वी का ही अपहरण कर लिया। जब पृथ्वी का अपहरण करके समुद्र में लेकर के चला गया, त्राहि त्राहि मच गई। यहीं कहा गया है, एक नारी पृथ्वी माता थी जिनका अपहरण हिरण्याक्ष ने किया, और एक नारी जानकी माता थी जिनका अपहरण रावण ने किया, और समूल विनाश हो गया। जबकि दोनों ही भगवान के परम भक्त पूर्व जन्म थे, जय और विजय, लेकिन नारियों का ही अपहरण किए ये लोग। यहाँ जब पृथ्वी माता का अपहरण हो गया तो त्राह त्राह मचने लगी। सुर नर मुनि यक्ष किन्नर गंधर्व सब भगवान विष्णु की शरण में गए कि हे प्रभु उद्धार कीजिए। तब भगवान श्री हरि ने बाराह का रूप धारण किया, और बाराह रूप में जो है गए, सूकर का रूप गए समुद्र में, समुद्र में से जो है पृथ्वी को ले आए, और साथ साथ हिरण्याक्ष को भी ले आए, और उसी धारा पर ही उसको जो है उसका उद्धार किए, अर्थात उसको सद्गति प्रदान किए। इस हिरण्याक्ष के तन से मुक्ति दिलाए। तो मुक्ति दिलाने के बाद अब यहाँ कुश वाली बात, आज भी आप देखे होंगे कोई सूकर, कोई कुत्ता, बिल्ली, जो कुछ भी हो, अगर जल में वो घुसता है, जल से निकलने के बाद वो फड़फड़ाता है पानी को झाड़ने के लिए। उसके
शरीर में जो पानी हो, बालू के कण हो, सब झड़ जाएं। तो भगवान नारायण तो शूकर के रूप में गए ही थे, तो जब वो जल से निकले समुद्र से और इधर पृथ्वी माता को मुक्त कराए, तब वो अपने पूरे बदन को फड़फड़ाए, हिलाए। हिलाने के बाद से उसमें से जितने रोए गिरे, रोए गिरे, गिरने के बाद जो है, अब इतना तो हो गया, भगवान अपने बैकुंठ धाम को गए और गिरने के बाद जो है जितने रोए वहाँ थे, सब उनकी लीला थी। वो सब एक घास के रूप में परिवर्तित हो गए, अर्थात जम गए। जम जाने के बाद वही कुशा का रूप धारण कर लिए, वही है कुश। यहाँ एक प्रैक्टिकली बात आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। बाल को उखाड़ने से बाल का निचला हिस्सा जिस कलर में रहता है, जिस आकार में रहता है, ठीक अगर कुश आप उखाड़ करके देखेंगे तो कुश का भी वही आकार रहता है। बाल का ऊपरी हिस्सा नुकीला होता है, ठीक उसी प्रकार से कुश का भी ऊपरी हिस्सा नुकीला होता है। तो वही भगवान बाराह के रोए के रूप में जो कुश है, उसी की हम पवित्री बनाते हैं और उसको पवित्र मानते हैं। मानते हुए इसीलिए हमारे शास्त्र में विधान है कि हम कुश के जल से ही जल को छिड़कते हैं पवित्र करने के लिए। यही है कुश का रहस्य, यही है कुश का महात्म्य। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ये कथाएं पहुँचे, क्योंकि ये कथाएं तो दूध में मक्खन की तरह हैं। जैसे दूध में छिपा हुआ मक्खन हम मथ मथ कर निकालते हैं, उसी प्रकार से ये कथाएं भी हैं, खोज खोज कर ले आना होता है। और कोई त्रुटि हो तो आप जो है इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो जय जय श्री सीताराम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। प्रणाम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि।